मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी ग्रुप चैट में शामिल हो। आपको लगता था कि वो ऐसे दोस्त हैं जो आपको प्यार करते हैं, आप जैसे हो वैसे ही आपको पसंद करते हैं, और फिर एक दिन बिना कुछ बताए वही दोस्त आपको ग्रुप से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, बाद में आपको किसी और से ये भी पता चलता है कि आपके दोस्तों के बीच आपको वापस ग्रुप में लेने पर बहस डिबेट हो रही है। ऐसे में सोचो आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। ठीक ऐसा ही हुआ किसी के साथ। जहां ग्रुप चैट है हमारा सोलर सिस्टम, और जिसके साथ ये हुआ वो है प्लूटो। आइए जानते हैं कि असल में प्लूटो के साथ हुआ क्या। हेलो एंड आप देख रहे हैं द ज्ञान स्पॉट, और मैं हूं आपका होस्ट उमंग, और चलिए एक्सप्लोर करते हैं। साल 2006 जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट के पोजीशन से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाला, तब मानो इंटरनेट पर मीम्स की सुनामी आ गई। बेचारे प्लूटो को कभी गुस्से में तो कभी सैड दिखाया गया। सब जानते हैं कि वाटर, पानी लाइफ के लिए ज़रूरी है। हम लाइफ की डिमांड के बोझ तले दब चुके हैं, और उसी बोझ तले हम जिंदा है। मतलब यही है कि पानी के बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं, और उसके अगेंस्ट हम कुछ सोच भी नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि जहाँ पानी ना मिले वहाँ लाइफ के एग्जिस्टेंस का परसेंटेज कम ही हो। लेकिन यहाँ वहाँ की बातें साइड में, और चलो आ जाते हैं प्लूटो के मेन मुद्दे पर। द क्वेश्चन ये है कि छोटा प्लूटो वापस लौटा कैसे। जब इस ड्वार्फ प्लैनेट पर न्यू हॉरिजॉन पहुंचा था, तब क्राफ्ट हर घंटे 52,000 किलोमीटर की स्पीड से आगे की ओर जा रहा था। आप बोल सकते हो कि ये डीसी कॉमिक्स के फ्लैश के सबसे हाई स्पीड से करीब 13 टाइम्स ज़्यादा है, जिससे पता चला कि प्लूटो को जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके पास स्पीड है। एक बर्फीले ज्वालामुखी से भरा अनटच्ड वंडरलैंड, एक प्यारा सा दिल के आकार का फीचर, और ज़मीन के अंदर का ओशन। उस स्पीड से हमारा क्राफ्ट प्लूटो के सिर्फ एक साइड को पकड़ सकता था, जो उस वक्त सन से आती हुई सनलाइट से लाइटेड अप था। वहीं इसका दूसरा साइड अंधेरे में था। जब साइंटिस्ट ने इसकी बारीकी से छानबीन की, तो उन्होंने दूसरे आधे साइड को भी एनालाइज किया, जिसके फोटोज इसके पास से गुजरने के एक दिन पहले लिए गए थे। रिसर्चर्स उस हेमिस्फीयर या उस साइड को दूर का हिस्सा या डार्क साइड कहते हैं। भले ही ये पिक्चर साफ ना हो, फिर भी ये प्लूटो की जगह को ठीक से बताता है। ये इमेजेस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई इमेज के कंपैरिजन में 250 टाइम्स अच्छी है। और यहाँ कुछ खास है जिसके बारे में एक वक्त तक हमें पता ही नहीं था, लेकिन अब जब तक कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट का टूर नहीं करता, तब तक इससे काम चल जाएगा। साइंटिस्ट के पास अब एनालाइज करने के लिए काफ़ी इमेजेस है, काफ़ी डेटा के साथ नया व्यू भी है जो ये बताता है कि ये कैसे बना। इसका अब और एनालाइज करने के लिए सैकड़ों इमेजेस और बहुत सारे डेटा के साथ साइंटिस्ट के पास इस एक्टिव आईसी लेयर के नीचे हिडन ओशन मिला है। और प्लूटो के मटेरियल्स उसके सरफेस को क्यों एक सिटी में स्काईस्क्रेपर्स की तरह बनाती है। ये डेटा इस बात को सपोर्ट करता है कि इस ठंडी जगह पर लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो सकता है। ये सुन अब आप यहाँ जाने की तैयारी में मत लग जाना, और इलॉन मस्क कहीं ट्वीट करना ना शुरू कर दे। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1996 में प्लूटो की सरफेस को अच्छे से देखने में साइंटिस्ट की मदद की थी। भले ही ये फोटो क्लियर नहीं थी, लेकिन इसने एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में हमें बताया जहां अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में किसी दूसरी दुनिया के मुकाबले बड़े पैमाने पर कलर कॉन्ट्रास्ट था। ये एक ऐसा सिग्नल था जो ये बताता था कि जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा प्लूटो के राज है। इस बात को जुलाई 2015 में ही वेरीफाई किया गया, जब न्यू हॉरिजॉन ने इसके इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में कुछ देखा, जहां लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर स्पुतनिक प्लेनिशिया है। एक आइसी बेसिन बहुत बड़े ग्लेशियर के साथ फ्लो हो रहा है, जिसकी मूवमेंट की वजह से प्लूटो पे असर पड़ता है, और जिसे साइंटिस्ट अब जानते हैं। जैसे ही सन की रेस सॉलिडिफाई ग्राउंड को वार्म करती है, आइस स्टीम में बदलकर दिन के आखिर में वापस नीचे गिरने से पहले ऊपर की ओर उठती है। एक सब सरफेस ओशन का थॉट कुछ टाइम के लिए एग्जिस्टेंस में है, लेकिन दूर की इमेजेस के साथ इसमें मून के रोल ने इस सोच को मजबूती देने में मदद की है। कुछ सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ्स गड़बड़ वाले एरिया से आते हैं, जैसे स्पुतनिक प्लेनिशिया से प्लूटो के उल्टे डायरेक्शन में लाइन, क्रैक्स और उसके प्लेन्स में गड़बड़ी। इस प्लैनेट के डार्क साइड की इमेजेस बड़े क्रैक्स दिखाती है, इस हद तक जैसे क्रैक्स खुल गए हो, जो प्लूटो के पास तक फैली हुई है।
इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वेक्ना प्लूटो पर पानी के नीचे है। ये क्रैक्स शायद फ्रोजन और एवर एक्सपांडिंग सबटरेनियन ओशन का सिंबल है। एंड इफ ये सच है तो ओशन लाइफ के लिए ये एक बेस्ट एनवायरनमेंट हो सकता है। और यहाँ बात एक्साइटिंग हो जाती है। ओशन से जो पानी बहता था वो रेड कलर का था। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये शुरुआत है स्कैरी फ्लिकरिंग की, रेड कलर का वाटर उन क्रैक्स से तेजी से बाहर आने वाला है, या पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही। लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कॉस्मिक रेडिएशन रेड ब्राउन कलर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं, और अगर वहाँ अमोनिया प्रेजेंट है तो अमोनिया के साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स का बनना पॉसिबल है, जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आरएनए और डीएनए में मौजूद होते हैं। इस प्रिंसिपल ने प्लानिटरी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो इसलिए नहीं क्योंकि प्लूटो पर लाइफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर लाइफ को प्लूटो से मिलवा दिया जाए तो वहाँ लाइफ रह सकती है। और ये एक स्कैरी मिस्ट्री का खुलासा है। लाइफ के लिए प्लूटो की खासियत का पता लगाने में हेल्प करने के साथ दूर की पिक्चर्स ने कई और क्वेश्चंस को जन्म दिया है, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए कुछ ऐसे फैक्ट जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। क्या आपको पता था मिकी का फेथफुल डॉग प्लूटो ने अपने डेब्यू किया था 1930s में। ये वही साल है जब टॉम्बाउग ने हमारे ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो को डिस्कवर किया था, जिसके बाद इस प्लैनेट को एक्चुअली में एक 11 साल की छोटी बच्ची ने नाम दिया था। ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि वॉल्ट डिज्नी ने जानबूझ के अपने नए कैरेक्टर का नाम प्लूटो रखा था ताकि वो अपने उस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी को बढ़ा सके। लेकिन क्या ये सच है, इस पे अभी तक किसी को कोई कनेक्शन नहीं मिला है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्लूटो का 8% ऑर्बिट ऐसा है जिसमें वो नेपट्यून के आगे आ जाता है और नेपट्यून के कंपैरिजन में सन से ज़्यादा क्लोज हो जाता है। और अब जब हम फैक्ट्स की बात कर ही रहे हैं तो चलो मैं आपको दूसरे सारे चीज़ों के भी फैक्ट्स बता ही देता हूँ। जैसे ओवरऑल मार्स के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली में उतना ठंडा है जितना हमारे यहाँ साउथ पोल पे होता है। नेक्स्ट, जब भी सैटर्न के रिंग्स की बात होती है आपके दिमाग में क्या आता है? डस्ट और बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स उसके रिंग्स में घूम रहे हैं, राइट? वेल, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में सैटर्न के 90% रिंग्स वाटर से बने हुए हैं। ये एक फन फैक्ट है कि विनस का दिन उसके साल से छोटा है। बाय द वे, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लूटो ही अकेला ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। हमारे पास इन टोटल 6 ड्वार्फ प्लैनेट्स है। प्लूटो में छिपे राज से पर्दे उठाने के लिए हम अत्याधुनिक तकनीकी उर्फ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सहारा ले सकते हैं, जो इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में न्यू डिस्कवरीज कर सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।